हिज ग्रेस प्रेम हरिनाम प्रभु जी, जो अभी इस्कॉन कानपुर मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। और प्रभु जी पिछले 20 साल से ज्यादा कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए हैं। और प्रभु जी ने पुणे से बहुत ही उच्च कॉलेज से बीटेक किया हुआ है, फिर इसके बाद मुंबई से MBA भी किया हुआ है। और जब से प्रभु जी मंदिर से जुड़े तब से बहुत सारे भक्तों का, जैसे उसमें से मैं भी एक हूँ, तो ऐसे भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं प्रभु जी। और 2012 में पहले प्रभु जी पुणे में प्रचार करते थे, और फिर इसके बाद प्रभु जी को इधर नॉर्थ इंडिया में प्रचार इतना नहीं हो रहा था, तब प्रभु जी को कानपुर भेजा गया। तो अभी प्रभु जी कानपुर मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पर जो IIT कानपुर है, MNIT है, ITBHU है, यहाँ के और कानपुर के और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उन सब बच्चों को मोटिवेट करते हैं कैसे अपना पढ़ाई के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये हम सबका बहुत ही सौभाग्य है। और प्रभु जी सेंट्रल यूपी के रीजनल सेक्रेटरी है प्रभु जी, तो बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि प्रभु जी लखीमपुर में आए हुए हैं। तो सभी भक्त लोग एक बार प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल के स्वागत कीजिए थे लखीमपुर में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी का प्रवचन होगा पहले, उसके बाद कोई भक्त कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रभु जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। और कोई भक्त अपने जीवन में कैसे भक्ति में आगे बढ़ा जाए, तो अगर उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए तो जो जलसा रिसोर्ट है यहाँ पर प्रभु जी का स्टे है, तो वहाँ पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, समय बता दूंगा, या हुकुम अग्रवाल जी बैठे हुए हैं आपके बीच मध्य में, तो आप प्रभु जी से बात कर सकते हैं। तो आपको टाइम दे देंगे, तो उस समय प्रभु जी से आप पर्सनली मिलकर गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। और क्लास के बाद कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बड़े हर्ष की बात है, आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भगवत कथा, भगवत सत्संग के लिए, और विशेष रूप से मैं आप सबकी प्रशंसा करूंगा क्योंकि आप लगभग पिछले 2 घंटे से यहाँ पर बैठकर राह देख रहे हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय बात है, क्योंकि आप में जो जिज्ञासा है, जो आप में जो लालसा है, ये प्रतीक है कि पिछले 2 साल से 2 घंटे से आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप अभी ऐसे लग रहा है कि जस्ट अभी प्रोग्राम में आए हैं सब जन। तो सभी भक्त लोग जो पिछले 2 घंटे से राह देख रहे हैं कथा कीर्तन के लिए, उन सब के लिए हम एक बार जोर से हरि बोल बोलेंगे। हरि लौल्यम तत्र एक मौल्यम। भगवत भक्ति में प्रगति करने के लिए श्री रूप गोस्वामी पाद एक सूत्र बताते हैं, जिस व्यक्ति में लौल्यम है, लालसा है, ग्रीड है, वही व्यक्ति भगवत भक्ति में प्रगति कर सकता है। या अपने लोकल भाषा में वो बोला जाए तो क्या बोलते हैं, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। तो वो भूख अलग अलग प्रकार की होती है। जनरली भूख मतलब हम पेट की भूख ही जानते हैं, तो इसलिए कभी बोलते रहे भैया प्रसाद खिलाओ, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। लेकिन ये भूख वास्तव में भगवत भक्ति की भूख की बात की जाती है। जिसके पास जितनी ज्यादा भूख हो भगवत भक्ति की, वो व्यक्ति भगवत भक्ति उतनी ग्रहण कर सकता है और उतना ही वो अपने भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो लौल्यम तत्र एक मौल्यम, तो जो लालसा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित भी हूँ कि 2 घंटे से सब भक्त लोग बैठे हैं, लेकिन उत्साह के साथ सब बैठे हैं। तो आइए हम थोड़ा चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से, और आने वाले बहुत ही दिव्य सुंदर ऐसे उत्सव के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। ये गौर पूर्णिमा महोत्सव जो अभी आने वाला है,
ये श्लोक है भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक संख्या 29। आपके पास मोबाइल में है तो आप खोल सकते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्रों को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान को दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्धजीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई न इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको सुनाई दे रहा है आखिर तक? तो आखिर में खड़े सबको सुनाई दे रहा है? ओके। आने वाले 7 अप्रैल 2023 को कानपुर में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाने जा रहे हैं युवाओं के लिए, जिसका नाम है एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर लगभग 6 से 8 हजार युवा लोग आएंगे मंदिर प्रांगण में, और उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का एक हाईलाइट थीम है, यह है मेंटल वेलबींग। आज पूरी दुनिया एक मानसिक तनाव से बहुत ग्रस्त है। हमारे पास सुविधाएं बढ़ते जा रही है, बड़े बड़े रोड, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मोबाइल फोन्स, टेक्नोलॉजी, 3G 4G 5G बढ़ते जा रहा है। इसके साथ साथ में सुविधा जब आती है तो सुविधा हमारे लिए सुविधा जैसे होनी चाहिए, लेकिन वो सुविधाएं क्या बनती है, हमारे कंट्रोलिंग बनते थे। हमें कंट्रोल करती है सुविधाएं हमसे। तो सुविधा के माध्यम से हम प्राप्त करना चाहते हैं शांति, सुख। भाई हम गाड़ी लेते हैं किस लिए? थोड़ा चलने का या ट्रैवल करने का सुविधा होना चाहिए। मोबाइल लेते हैं, कम्युनिकेशन करने की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि जितनी ज्यादा सुविधा बढ़ती जा रही है, उतना व्यक्ति का एंजाइटी, टेंशन बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी नहीं है, या तो हमारे प्रोसेस में कहीं तो गड़बड़ी हो रही है। विशेषकर कोरोना के बाद में, कोरोना पीरियड जो रहा है, बहुत ही व्यक्ति को पूरी तरह से हतोत्साहित करने वाला, काफी लोगों की बहुत बड़ी मात्रा में हानि करने वाला रहा है। और उसके बाद में एक परिवारों में, समाज में, एक वैयक्तिक जीवन में बहुत व्यक्ति अनरेस्ट महसूस कर रहा है, बहुत विचलित महसूस कर रहा है। आप जगह जगह जाकर पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में। इंडस्ट्रियल लेवल पर भी काफी लोग चिंतित हैं कि कैसे समाज में एक शांति लाया जाए। शांति के लिए अलग अलग सूत्र देखे जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में शांति का सही सूत्र जो बताया गया है, भगवद गीता यथारूप में बताया गया है, जिसको अभी हम पढ़ रहे थे। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर शांति का सही रूप में सूत्र क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। तो जो व्यक्ति ये 3 चीजें जानता है, कौन सी 3 चीजें हैं? नंबर 1, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। सभी यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सर्वलोक महेश्वरम, पूरे तीनों लोगों के स्वामी भगवान कृष्ण है। और सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवात्माएं हैं, उन जीवात्माओं के हितैषी, सुहृद, बहुत ही निकटतम मित्र जो है भगवान कृष्ण है। ये 3 चीजें जो व्यक्ति जानता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में सही रूप से शांति प्राप्त कर सकता है। अक्सर हम देखते हैं लोगों में विवाद होते हैं। किस कारण से होते हैं विवाद? ज्यादा प्रॉपर्टीज, एक ने दूसरे को एनकरेज कर दिया, तीसरे ने चौथे को एनकरेज कर दिया। तो हम जानते नहीं है, प्रभुपाद जी इनके बारे में बड़े सुंदर तरीके से बताते थे कि कैसे हर एक समाज या हर एक देश अपनी अपनी बाउंड्री बनाए रखा है, और उस बाउंड्री को लेकर कितने सारे झगड़े होते हैं और उससे तनाव बन जाते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो वॉर हो जाते हैं। अभी देख रहे हैं हम कौन सा वॉर चल रहा है? रशिया यूक्रेन टेरिटरी को लेकर चल रहा है। इतनी सारी हानि होती है इसमें,
जीवों की हानि, वित्त हानि। तो ये न जानते हुए कि वास्तव में जो झगड़ने वाले पार्टी है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो दोनों धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं, दोनों मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी झगड़ा चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे चलते रहता है। वास्तव में वो जानते नहीं कि पूरे विश्व जो है वो भगवान का ही प्रॉपर्टी है। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान इस पूरे सृष्टि के स्वामी हैं। पूरी सृष्टि भगवान से ही आई है, और सृष्टि पूर्ण से आने के बाद भगवान भी अपने आप में पूर्ण है, भगवान की सृष्टि भी अपने आप में पूर्ण है। यहां पर रहने के लिए भगवान एक कायदे कानून में बताते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजेता मा गत कस्य स्विद्धनम। हर एक व्यक्ति को भगवान ने एक अपना एक कोटा दिया है, और हर व्यक्ति ने उसमें संतुष्टि के साथ में उसमें अपना निर्वाह करना चाहिए, दूसरों के ऊपर अपना हाथ नहीं जताना चाहिए। तो भगवान ये सब वेद शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान दिए हैं, लेकिन अक्सर भगवान को न मानने के कारण या भगवान की सत्ता को न मानने के कारण व्यक्ति अज्ञान में पड़ा रहता है, और इसी के चलते हुए ये बहुत सारा कलह बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति कोई तपस्या करता है, तपस्या का जो फल प्राप्त होता है तो वो चाहता है कि मैं इसको आनंद लूं, उसका भोग करूं। लेकिन हमको देखने को मिलता है अक्सर तपस्या करने के बाद भी व्यक्ति के पास में शांति प्राप्त नहीं होती है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि बंबई में कैसे लोग तपस्या करते हैं। आपने हिरण्यकश्यप की तपस्या सुनी होगी। हिरण्यकश्यप जंगल में जाकर एक पैर के ऊपर खड़े हो गए थे, दोनों हाथ ऊपर करके, और बहुत तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। किस चीज के लिए? एक साम्राज्य चाहिए था उनको अपने पास। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे थे, ठीक उसी तरह से बंबई के लोग भी तपस्या करते हैं। कैसे? लोकल ट्रेन में जाते हैं खड़े होकर, दोनों हाथ ऊपर करके, घंटा 2 घंटा उसमें खड़ा रहना पड़ता है। बताते हैं कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो केवल लोकल ट्रेन के पास जाके खड़े हो जाओ, आप अंदर लेके जाने का और अंदर से बाहर निकालने का काम पब्लिक करेगी, आपको नहीं करना पड़ेगा। एक बार हमारे एक प्रभु जी थे, प्रभु जी अमेरिका में गए थे, तो वहां एक प्रोफेसर से मिले बहुत बड़े। तो प्रोफेसर बोलने लगा कि अरे, अंग्रेजी में बात कर रहा था, बोले I was in Mumbai and I lost somehow my way to the place, so I caught a train. मैंने लोकल ट्रेन पकड़ ली जाने के लिए। कितना परिश्रम होता है उसके अंदर, आप लोग कैसे जा सकते हो उस लोकल ट्रेन में? आखिर आपको मिलता क्या है उसमें? तो प्रभु जी बोले फ्री मसाज। उसके अंदर चले जाओ, पूरा फ्री मसाज हो जाएगा आपका। तो तपस्या तो व्यक्ति कर रहा है, लेकिन तपस्या किस चीज के लिए करना चाहिए? शास्त्र में इसका वर्णन आता है, तस्यैव हेतु प्रयते तो कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम पर्यदा। हर व्यक्ति ने प्रयास करने चाहिए, तपस्या करनी चाहिए उस चीज के लिए जो दिव्य है, जो तीनों लोक में भ्रमण करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता है, जो कि इस धराधाम से परे है। बुद्धिमान व्यक्ति वो कार्य करेगा। तो इतनी तपस्या हो रही है, तपस्या के साथ में समस्याएं और बढ़ते जा रही है, लेकिन ये गीता का सच्चा ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त न होने के कारण व्यक्ति हमेशा भ्रम में पड़ा रहता है, दुख में होता है, कलह में फंसा रहता है। सर्वलोक महेश्वरम, तीनों लोगों के स्वामी भगवान कृष्ण है। सुहृदम सर्वभूता नाम, कोई व्यक्ति जो सभी यज्ञों तपस्याओं का स्वामी है,
जो तीनों लोगों का स्वामी है, वो व्यक्ति एकदम हितैषी फ्रेंड है, हर एक व्यक्ति का सुहृद है, मित्र है। तो ऐसे भगवान कृष्ण, ये एक व्यक्तित्व को जब हम समझते हैं और उनकी शरण जब हम लेते हैं उनके नाम के माध्यम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो व्यक्ति वास्तव में वो सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। वास्तव में भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आए थे 5000 वर्ष पूर्व और उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। इस गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सब भक्त लोग बड़े खुश हुए उस जमाने में, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे सब भूल गए। तो भगवान ने देखा मैं गीता तो बोल के गया, लेकिन पालन करने वाले कोई है ही नहीं। आज जो भारतवर्ष है जहां पर गीता बोली गई थी, वहां पर बहुत लोगों को गीता के बारे में ज्ञान नहीं है, कोई पढ़ते नहीं है। तो भगवान पुनः एक अवतार लेकर आए। आज से 500 वर्ष पूर्व वेस्ट बंगाल में नदिया नवद्वीप में भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत होइलो से, बलराम होइलो नीता। तो ब्रजेंद्र नंदन जो है साक्षात कृष्ण, वो कौन है? सचिसुत, सची माता और जगन्नाथ मिश्र, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के माता पिता का नाम इस अवतार में। तो सचिसुत उनका नाम ये भी होता है, सचिसुत। बलराम जी जो है वो नित्यानंद रूप वर्ण रहा है। तो आज से 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप धाम में दोनों अवतरण हुए, केवल और केवल जो भगवान ने भगवत भक्ति सिखाई है गीता के माध्यम से, उसको अपने आचरण द्वारा लोगों को सिखाने के लिए। अपनी आचरण प्रभु जीवेरा सिखा। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी बच्चों को पढ़ाई करने के लिए टीचर आते हैं, बोलते हैं बेटा बोलो ABC, बोले आपको बोलते हैं आपके टीचर ऐसे? हाँ बोल रहे हैं। तो बच्चे बोलते भी हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे थोड़े अनपढ़ होते हैं, बोलते लिखो अभी, तो लिखते नहीं हो। तो फिर टीचर क्या करते हैं, उनके हाथ पकड़ते हैं, इसका चौक लेते हैं, हाथ पकड़ते ए लिखो, बोलो ए करते ऐसे ना, बोलते ऐसा? हाँ बोलते। तो ठीक उसी तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु भी जब वो कृष्ण के रूप में आए थे, जब कृष्ण आए थे तो कृष्ण ने ज्ञान दिए, लेकिन वो ज्ञान व्यक्ति लोग अपने जीवन में उतार नहीं रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, अनार्गत चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण करो। इस कलयुग में जो कभी पहले ये भगवत भक्ति का उन्मत्त प्रेम जो है किसी ने दिया नहीं था, किसी अवतार ने दिया नहीं था, वो श्री चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए सभी जीवात्माओं, और अपनी स्वयं के आचरण के माध्यम से उन्होंने सबको सिखाने के लिए आए। वैसे तो भगवान आत्माराम है, लेकिन भगवान बहुत आनंद प्राप्त करते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं या उसमें ज्यादा टेस्ट लेते हैं अपनी ही भक्ति वितरित करने के लिए सभी जीवात्माओं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व बंगाल में जब आए तो वो एक ब्राह्मण परिवार में जगन्नाथ मिश्र और सची माता के घर में जन्म लिए, अवतरित हुए। उनके जन्म के समय बहुत ही शुभ दिव्य लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। तारे, बहुत अच्छे नक्षत्र वहां पे स्थापित हुए थे और वो पूर्णिमा का समय था। तो उस समय जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो सभी लोग वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे थे। तो बताते हैं वास्तव में उस समय में चंद्र ग्रहण लगा हुआ था और चंद्र ग्रहण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए नवद्वीप के सभी लोग जो है
वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। तो उस उच्चारण के साथ साथ में जब श्री गौर हरि वहां पर प्रकट हुए तो वहां पे उनके जो नाना जी थे, उनके पिताजी थे, उनकी माता थी, उन्होंने अलग अलग नाम उनको दिए। तो चैतन्य महाप्रभु को गौरांग नाम से भी जाना जाता है, उनको विश्वम्भर नाम से जाना जाता है, उनको सच्चिनंदन नाम से जाना जाता है, उनको निमाय के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग जो नाम उनको मिले हैं अलग अलग स्थितियों को देखते हुए, जैसे उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था इसलिए उनको कहा गया है निमाय। उनके जो नाना जी थे वो जानते हैं कि ये जो पूरे विश्व का भरण करने वाला है इसलिए उनका नाम रखा विश्वम्भर। उनके दिव्य शरीर की कांति सुनहरे जो तपा हुआ सोना होता है उसके समान थी इसलिए उनको गौरांग कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु संन्यास दीक्षा उनको जब मिली थी तब उनका नाम दिया था श्री कृष्ण चैतन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रचार कार्य करने लगे। प्रचार कार्य करने के पहले उन्होंने बहुत ही तर्क किया वहां के लोगों के साथ में, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही नटखट ऐसे उन्होंने लीलाएं की हैं बचपन में। तो सभी लीलाओं को तो हम आज देख नहीं पाएंगे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण लीला है उनकी जिस लीला के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो सबसे निकृष्ट स्तर के लोग हैं उनको सबसे उत्कृष्ट स्तर का प्रेम प्रदान किया है। तो निमाय इन्होंने पूरे नवद्वीप में नगर संकीर्तन किया, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, इस तरह से वो बोलकर गांव गांव में गली गली में जाकर प्रचार करते थे और सब लोगों के साथ में आते थे। सब भक्तों को बताया कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आवार आज्ञा गुरु हैया तारे यही देश। तो सब भक्त लोग जाते थे, घर घर जाकर बोलते थे, प्रति घरे घरे दिया बोलो बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो इस तरह से जा जाकर वो हर जगह कथा करते थे, कीर्तन करते थे। तो उनमें से उनके जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्षद नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, ये दोनों जब प्रचार करने निकले बाहर तो हर दरवाजे पर जाकर खटखटाते, वो बोलते थे कि भैया आप भगवान कृष्ण का नाम लो, कृष्ण माता है, कृष्ण पिता है, कृष्ण धन प्राण है। तो काफी लोग तो उसको स्वीकार करते थे और काफी लोग बोलते थे फिर आप कहां से आए हो, ये भगवान कृष्ण का नाम क्यों लेने के लिए बोल रहे हो। कुछ लोग बोलते थे कि आप तो भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार करने के लिए आए हो, लेकिन घर में जाके झांकते हो कि कौन है, क्या है, किधर से आने का रास्ता है, पता नहीं रात में चोरी हो जाएगी हमारे घर में। इस तरह से अलग अलग प्रकार के लोग तर्क वितर्क करते होते थे वहां पर। तो जब वो नगर में भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह देखा, एक चौराहे के ऊपर बहुत ही ज्यादा कोलाहल हो रहा था, शोर शराबा हो रहा था। तो इन्होंने पूछा भैया वहां पर हो क्या रहा है। बोले साधु महात्मा आप उधर जाइएगा मत, वहां पर बहुत ही भयंकर लोग हैं, उनके पास जाओगे तो पता नहीं वो आपके साथ किस तरह से व्यवहार करेंगे। बोले एटलीस्ट बताओ तो कौन है, क्या है, क्या कर रहे हो। बोले आप उनका नाम अगर नवद्वीप में कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो वो बहुत डर जाएगा, इतना उनका चरित्र जो है महाभयंकर चरित्र है। इनका नाम है जगाई और मधाई। वास्तव में ये तो एक बहुत ही सुशील संपन्न परिवार से थे, ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए पुत्र थे दोनों भी, लेकिन इनका संग जो इतना नीच हुआ इसके कारण इनको आदतें बहुत गलत लग गई है। इन्होंने इस धराधाम पर ऐसा कोई पाप कार्य नहीं होगा जो कार्य किया नहीं होगा। इन्होंने कोई ऐसे लोग नहीं होंगे अपने नवद्वीप में जिनको इनको छेड़ा नहीं होगा, उनके साथ लड़ाई नहीं की होगी, इनको मारा नहीं होगा, पीटा नहीं होगा। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पर इन्होंने डाका नहीं डाला होगा, लोगों को लूटा नहीं होगा। और सबसे ज्यादा भयंकर ये हमेशा मदिरा पीकर रहते हैं और जो भी इनके पास में आता है उनको मारते हैं।
तो इसलिए इनके पास मत जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, आप प्रचार करें दूसरी तरफ कीजिए। तो ये सुनने के बाद नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो नित्यानंद प्रभु बोलते, देखो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है हमको कि आप घर घर जाके प्रचार करो, पूरे 9 दिन में प्रचार होना चाहिए। और ये दोनों लोग तो बहुत ही कुप्रसिद्ध लोग हैं, हर व्यक्ति इनको जानता है। तो मेरे विचार से इनको भक्त बनाया जाना चाहिए। ये अगर भक्त बन जाएंगे तो लोग समझेंगे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य नाम में, भगवत भक्ति में कितनी शक्ति है। अगर जगाई मदाई जो इतने नीच प्रवृत्ति के लोग बन गए हैं, ये अगर सुधर जाएंगे तो वास्तव में कितना बदलाव आएगा, सब लोग उनको जानेंगे चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अटपटा विचार लाया है आपने। बोलते नहीं चलो चलते हैं। नित्यानंद उनको फोर्सफुली लेकर जाते हैं, जाते हैं उनके पास में, और जैसे देखते हैं तो दोनों देखते हैं उनको, और नित्यानंद को बोलते हैं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्या बोला, और एकदम मारने के लिए चले जाते हैं उनके ऊपर। तो जैसे ही वो मारने के लिए आते हैं तो काफी लोग वहां पर होते, तो उनको वहां से बोलते चलो भागो भागो भागो, जल्दी भागो, दौड़ा देते उनको वहां से। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर वहां से चले आते हैं वहां पर। तो जब जाते हैं तो वो जाकर चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं और बताते हैं कि इस तरह से हम आज अलग अलग जगह गए थे, और एक जगह गए तो यहाँ पर एक जगह और मदय नाम के लोग मिले थे, और ये बहुत ही क्रूर व्यक्ति है, बहुत ही कुप्रसिद्ध लोग हैं अपने नवद्वीप में। ये नित्यानंद प्रभु, इनको तो कोई होश ही नहीं है, तो कहीं पे भी जाके किसी को भी प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं। हरिदास ठाकुर बताते हैं। तो इस तरह से वो रिपोर्ट करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि किस तरह से हरि का नाम बहुत ही शुद्ध है, और जो भी व्यक्ति भगवान का नाम प्राप्त कर सकता है वो व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ सकता है उसके जीवन में। तो हमने प्रयास करना चाहिए कि भगवान नाम का प्रचार और प्रसार हो। तो और कुछ दिनों के बाद में जब जगाई और मधाई रास्ता पर जाते होते हैं तो एक जगह देखते हैं कि कुछ लोग भक्त लोग कीर्तन करते हुए जाते होते हैं। तो जगाई बोलता है, ए मधाई, कुछ भी कोई, हरे कृष्ण वाले बड़े अच्छे लोग हैं। तो मधाई बोलता है, क्या बोला, तू भक्त बन रहा है क्या? बोलते नहीं नहीं यार, ये नाचते बड़े अच्छे हैं, गाते भी बड़े अच्छे हैं। बोले छोड़ो छोड़ो, ध्यान नहीं देना चाहिए इनकी तरफ। तो कहीं ना कहीं उसने मन में एक अच्छा विचार लाया कि ये भक्त लोग बड़े अच्छे लोग हैं, जगाई। तो कुछ समय बाद में जगाई नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उस एरिया में आते हैं और देखते हैं जगाई मदाई वहीं बैठे हैं और शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं और लोगों को साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु पास में जाकर बोलते हैं कि हे जगाई, हे मधाई, आप भगवान कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्णा बोलो। कृष्ण हमारे माता है, कृष्ण हमारे पिता है, आप भगवान का नाम लो। मधाई को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है तुम लोगों को इतने बार बोलने के बाद फिर आ गए इधर। वो तुरंत मटका उठाता है जिसके अंदर शराब होती है, उठाता है, दे मारता है नित्यानंद के सर के ऊपर जोर से, धमाम। तो नित्यानंद के सर के ऊपर प्रहार जब होता है तो उनकी रक्त प्रवाह होता है। तो वहां के आसपास के लोग जो संत स्वभाव के होते हैं तुरंत बोलते हैं, ये क्या कर दिया नित्यानंद प्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु के निजी पार्षद है और ये इतने महान व्यक्ति है, इनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कर दिया। तो वो खबर फैलती उस क्षेत्र में। वहां पर चैतन्य महाप्रभु के पास में खबर चली जाती है। चैतन्य महाप्रभु बड़े क्रोधित हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु उधर से दौड़ते हुए आते हैं और जब वो स्थान पर आते हैं देखते हैं कि कैसे मधाई ने मारा है नित्यानंद प्रभु को और उनसे रक्तपात हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु हाथ ऊपर करते इस तरह से बोलते चक्र चक्र, क्योंकि वो अपने
क्रोध में आते हैं कि कैसे भक्तों के ऊपर किसने प्रहार किया है, तो ऐसे व्यक्ति का तो पूरा संहार करना चाहिए। इस विचार से वो चक्र को आह्वान करते हैं। तो नित्यानंद को देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चक्र चक्र बोल रहे हैं, तो तुरंत वो दौड़ते हुए जाते हैं, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। बोलते हैं भगवान चक्र का आह्वान मत कीजिए, अगर चक्र का आह्वान करेंगे तो कलयुग में कोई व्यक्ति बचेगा ही नहीं। हर कोई व्यक्ति कुछ न किसी प्रकार का गलत कार्य में लगा हुआ है। आप यहाँ पर लोगों को मारने के लिए नहीं आए, आपको जो लोगों को मारना था वो आपने द्वापर युग में मारा है, और इस कलयुग में आपको लोगों की प्रवृत्तियों को मारना है, जो गलत प्रवृत्तियां हैं। तो चैतन्य महाप्रभु शांत होते हैं और समझते बात। तो उतने में ये जब पूरा चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद का जो चर्चा हो रहा था, बात हो रही थी, वो बात को जगाई देखता है दूर से, और जगाई देखता है और तुरंत वो प्रभावित हो जाता है, वो क्षमा मांगने लगता है। तो नित्यानंद को बोलते हैं कि भगवान आप इनको माफ कीजिए, क्योंकि मदाई जब हमको मार रहा था तो इन्होंने रोकने का प्रयास किया, मत मारो। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हो जाते हैं, वो उनको तुरंत जो है आलिंगन करते हैं, और जैसे ही आलिंगन करते हैं उनको, वो पूरे मदोन्माद हो जाते हैं और जोर से उनके शरीर से अष्ट सात्विक विकार आते हैं और बोलते हैं कृष्ण कृष्ण, ऐसे जोर से चिल्लाने लगते हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु उनको छोड़ते हैं तो वो नाचने लगते हैं, जोर जोर से बोलने लगते हैं हरे कृष्णा, जोर से चिल्लाना चालू कर देते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो मदय देखते रहते हैं, अंदर तरफ देखते हैं, अरे ये क्या हो गया। और उनके उस व्यवहार को, उनके उस स्थिति को देखते हुए उनके मन में एक विचार आता है कि अरे ये तो बड़ा खुश दिखाई पड़ रहा है। बोलते भगवान आपने इनको जो कृपा दी है आप मुझे भी दीजिए, बधाई बोलता है। भगवान बोलते नहीं, आपने भक्ति के ऊपर प्रहार किया है, आपने नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया है, इसलिए आपको क्षमा नहीं होगी। जब तक नित्यानंद प्रभु आपको क्षमा नहीं करेंगे तब तक मैं आपको कृपा नहीं कर सकता। तो मदाई तुरंत दौड़ते दौड़ते जाता है चैतन्य महाप्रभु के चरण, नित्यानंद प्रभु के चरण में जाके गिर पड़ता है, बोलता है देखिए ये जगाई और मैं मदाई, हम दोनों ने जितने भी पाप किए साथ में किए हैं, हर कार्य हमने साथ में किया है, उसको भगवान की कृपा मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, कृपया मुझे भी दिला दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु तो बड़े कृपालु हैं, तुरंत तो उनको उठाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के पास ले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको भी आलिंगन करते हैं। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन करते हैं तो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु जो गौर वर्ण के हैं, सुनहरा उनका कलर है, रंग की कांति, तो वो तुरंत काले हो जाते हैं, इतना पाप उनका पूरा ले लेते हो। तो जो गौर सुंदर थे वो कैसे दिखते हैं, श्याम सुंदर, भगवान कृष्ण ऐसे दिखाई पड़ते हैं। तो देखने के बाद जगाई और मदाई बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनके जो पाप निकल जाते हैं तो बहुत शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध होने के बाद वो नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं। और ये जब खबर लोगों को पता चलती है तो लोग तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये जगाई और मदाई जैसे व्यक्ति, इतने बदलाव आ सकते हैं उनके जीवन में, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था, ये तो विशेष कृपा हुई भगवान की। सब लोग बहुत भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान आपने इन लोगों को बदला दिया, ये तो बहुत बड़ी आपकी कृपा ही हो गई। तो वो दोनों भी बहुत विनम्र हो जाते हैं और बहुत ही दुख प्रकट करते हैं चैतन्य महाप्रभु के सामने, बोलते हैं कि भगवान हमने पता नहीं अज्ञान में आकर कितने लोगों के साथ में कितना दुर्व्यवहार किया है, हमने कितने पाप किए हैं, कितने लोगों को हमने छेड़ा है, कितने को मारा है, हम इसके बदले में कुछ करना चाहते हैं, हमें प्रायश्चित करना है। तो भगवान बोलते हैं कि भगवत भक्ति का जो नाम लेता है उसको प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप वैष्णव की सेवा करो। तो नवद्वीप में गंगा जी है, ये गंगा जी के ऊपर आप एक घाट का निर्माण करो और वहां पर जो भी लोग आते हैं उनको आप मदद करो।
तो काफी लोग घाट बना देते हो, तो काफी लोग वहां पर नहाने के लिए जब आते हैं तो वो उनको बोलते कि आप आइए, आपके कपड़े अगर धुलने तो कपड़े हम धो के देंगे। इस तरह से वो छोटे छोटे कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग आते थे, उनको बहुत मन में पीड़ा होती थी कि ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे घर पर आग लगा दी थी, ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे साथ में बहुत गलत कार्य किए थे, मेरे परिवार के साथ बहुत गलत कार्य किए थे। तो गुस्से में आके कोई कोई व्यक्ति देखता है, पत्थर उठाता है, जोर से मारता है जगाई को, मधाई को। और जब वो पत्थर लगता है तो जब पत्थर लगता है उनको, तो वो पत्थर लगने के बाद में वो पत्थर को उठाते हैं और उठाकर उसके पास वापस जाते हैं जगाई और मधाई। बोलते भाई आपने एक ही बार मारा, इसने मैंने तो आपको बहुत ज्यादा पीड़ा दी, ये पत्थर और मारो मुझे आप। इस तरह से वो पुनः उनको विनती करते हैं। तो ये देखकर जो अगला वाला व्यक्ति था उसके भी हृदय में बहुत करुणा आती कि अरे इनका हृदय कितना बदल गया है, अभी मुझे भी इनके विचारों, इनकी स्थितियों को, इनके पूर्व विचारों को भूल जाना चाहिए। तो इस तरह से पूरा उनके जीवन में परिवर्तन आता है और वो लोग बाद में जगदानंद और माधवानंद नाम से जाने जाते हैं। उनका दीक्षा हो जाता है, हरिनाम करते हैं। तो आज भी नवद्वीप में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर एक घाट है और वो उस घाट पर 2 समाधि है, जगदानंद समाधि, माधवानंद समाधि। तो आज भी वैष्णव लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं और उनके गुणगान करते हैं। तो ऐसे बताते हैं कि जो अभी जगदानंद और माधवानंद के बारे में गलत सोचेगा तो उनको पाप लग जाएगा, क्योंकि वो बहुत शुद्ध वैष्णव बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम को स्वीकार किया है और अपने हृदय में पूरी तरह से परिवर्तन लाया है। तो ये बड़ी विशेष कृपा है, अनुकंपा है श्री चैतन्य महाप्रभु की। इस कलयुग में भी इतने सुंदर तरीके से वो सबको कृपा बांट रहे हैं। यही चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा करने गए थे तो झारखंड में बहुत जंगल में गए थे। तो वहां पर उन्होंने देखा बहुत बड़े शेर थे, हाथी थे, भालू थे। तो चलते चलते जब उन्होंने देखा शेर सोया हुआ है तो शेर के ऊपर उन्होंने स्पर्श किया अपने चरण कमल से, बोला कि बोलो कृष्ण। तो शेर खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर करके बोला कृष्ण कृष्ण। तो उनके साथ जो उनके पर्सनल सर्वेंट थे बड़े आश्चर्यचकित हुए, शेर कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। थोड़ा आगे गए तो शेर का एक बहुत बड़ा झुंड था। तो चैतन्य महाप्रभु देखा, बोला बोलो कृष्ण कृष्ण। तो सब शेर हाथ ऊपर करके बोले कृष्ण कृष्ण। थोड़ा और सामने गए तो एक नदी बह रही थी, वहां पे बहुत सारे हाथी लोग नहा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जोर से पुकारा, बोला बोलो कृष्ण कृष्ण। तो सभी हाथी लोग भी अपने हाथ ऊपर के सूंड ऊपर करके बोल रहे कृष्ण कृष्ण। तो इस तरह से सर जंगल के प्राणी कृष्ण कृष्ण बोलने लग गए थे। एक जगह तो ऐसा आया था, वहां पर शेर, हाथी, भालू, हिरन सभी लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे और चैतन्य महाप्रभु वहां पर बोलने लगे बोलो कृष्ण। तो सभी जो लोग थे कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे और वहां पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ रहा था। क्या? शेर और हिरन एक दूसरे को गले मिल रहे थे। यहाँ तक कि बताया जाता है कि एक दूसरे को चुम्बन भी कर रहे थे प्रेम के चलते हुए। तो बताते हैं प्रभुपाद जी कि कैसे हरिनाम संकीर्तन के प्रभाव से हिंस्त्र पशु भी अपना हिंस्त्र व्यवहार भूल जाते हैं। इतनी शक्ति हरिनाम संकीर्तन में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो तो भगवान थे, वो तो प्राणियों को भी नचा सकते थे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट जो प्राणी जैसा व्यवहार करने वाले लोग हैं उनको बोल सकते हैं आप हरे कृष्णा बोलो और उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये कार्य करके दिखाया है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, अमेरिका के लोग प्राणी जैसे ही बन गए थे। द्विपाद पशु उनको बोला जाता था। मतलब पशु जो है 4 पैर पे चलता है और व्यक्ति 2 पैर पे चलता है। लेकिन जो व्यक्ति होकर भी, व्यक्ति के शरीर में होकर भी मनुष्य जैसा ही व्यवहार, प्राणी जैसा ही व्यवहार करता है, तो उसको द्विपाद पशु कहा जाता है। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, उन्होंने देखा वहां के लोग यही कार्य कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र बोला तो उन लोगों में पूरा परिवर्तन आ गया।
वहाँ के लोग जो हिप्पी लोग थे वो बड़े हैप्पी बन गए, पूरा उनमें परिवर्तन आ गया। तो ये विशेष प्रभाव था श्रील प्रभुपाद जी के जो हरिनाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन उन्होंने शुरुआत किया है, और वही आंदोलन की शुरुआत अभी नगर नगर गांव गांव में हो रही है। और हमने सुना लास्ट टाइम दिसंबर के महीने में लखीमपुर खीरी में भी काफी भक्त लोग उत्साह के साथ में गीता के वितरण में भाग लिए थे, भागवतम की स्थापना में भाग लिए थे और बड़े अच्छे से संकीर्तन में भाग ले रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पहुंच गई है। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। तो ऑलरेडी बहुत विलंब हो चुका है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। कुछ अनाउंसमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतना समय रहा देखने के लिए। हरे कृष्ण।